इस कथा का नाम है गजेंद्र उपाख्यान। हम्म श्रीमद् भागवत की बहुत प्रिय कथा है। हम्म तो वह गजराज हाथी इतना बलशाली था कि सामने सिंह भी आ जाए तो उसके स्वरूप को, उसकी गर्जना को देखकर शेर भी भाग जाता था। हम्म बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। हम्म त्रिकूट नामक पर्वत पर वो रहता था। हम्म एक दिन जल पीने के लिए सरोवर में गया, जल पिया और फिर उसी जल में वो खेलने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। हम्म इतने में एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने उसके चरण को पकड़ लिया। हम्म उसे पता चल गया किसी ने पकड़ लिया, लेकिन अपने बल का इतना अभिमान था, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले खेल लेता हूँ थोड़ा और। अच्छा। पानी पीने लगा, उछालने लगा। धीरे धीरे ग्राह की पकड़ जो है मजबूत होती शरीर को, इतनी मजबूत हो गई कि अब उसने जब छुड़ाना चाहा, खूब प्रयास कर लिया, जल से बाहर नहीं आ पाया। हम्म उसका बल बाहर काम करता है हम्म और मगरमच्छ का बल पानी के अंदर काम करता है। हम्म फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि सामने बहुत सारी पत्नियां दिख रही हैं और उनसे भी ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं। एक आवाज लगाई, सारी पत्नी बच्चे आ गए। एक से दूसरे में सूंड फंसाना शुरू किया, खूब जोर लगाया, हिला भी नहीं पाए। सबसे पहले बच्चे लौटने लगे। बोला, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी, तुम्हारी रक्षा के लिए क्या किया मैंने, और तुम ऐसी परिस्थिति में मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी ऐसी परिस्थिति में तो छोड़कर जाना ही सही है। आपको निकालने के चक्कर में आप बाद में मरेंगे, पहले हम भूख से मर जाएंगे। कई दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, आप तो नहीं निकल पा रहे, इसलिए हम जाते हैं। देखता रहा, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। जिन बच्चों के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, इनके लालन पालन के लिए, मेरी कष्ट की घड़ी में मुझे ये छोड़कर जा रहे हैं। अंतिम समय तक मेरे साथ रहते तो भी मुझे तसल्ली रहती कम से कम। और ये स्थिति दुनिया वालों की है। बच्चे लायक हैं तो भी, नालायक हैं तो भी। लायक भी हैं तो सिर्फ वो पैसा खर्च कर सकते हैं अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर के, आपका एक क्षण का कष्ट भी वह कम नहीं कर सकते। जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो चाहकर बोल नहीं सकता, चाहकर चल नहीं सकता, चाहकर करवट नहीं ले सकता। उस स्थिति में न पत्नी साथ दे सकती है न बच्चा। लेकिन अगर निरंतर जीवन भर उसने नाम जप किया है तो प्रत्येक श्वास पर उसका साथ देने के लिए वो नाम खड़ा रहता है। अब पत्नियों की बारी आई, पत्नियों ने भी पूरा जोर लगाया और जब लगा कि ये नहीं बचेगा और धीरे धीरे हम भी जल में जा रही हैं, पत्नियों ने भी विदा ले ली। हाथी ने कहा, तुम तो मेरी जीवन साथी हो, और पत्नी का तो मतलब ही होता है साथ जीना, साथ मरना। बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन जान के मौत के मुंह में जाना कोई समझदारी नहीं। पत्नियां भी लौट गई। और यह एक मानव को भी समझना चाहिए, जिस पत्नी, जिस पुत्र, जिस पैसे का अभिमान कर रहे हो, ये स्थिति एक सबकी होनी है। वो गजराज और कोई नहीं है, हम हैं, ये जीव है। वो ग्राह मगरमच्छ और कोई नहीं, मृत्यु है। जब मृत्यु की पकड़ मजबूत होती है ना, तो सब साथ छोड़ जाते हैं भैया। फिर स्मरण आया, भगवान का नाम ले नहीं सकता, पशु है। क्या स्मरण आया? हे सृष्टि के रचयिता, जिसने इतना सुंदर जल बनाया, इतना बलशाली शरीर दिया, इतनी सुंदर घास की व्यवस्था करी, सब व्यवस्था करी, क्या इस समय आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं वैकुंठ में बैठकर, कब मुझे याद करे। भगवान तो आतुर रहते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, लेकिन हमने क्या बना रखा है, ये सारे ऑप्शन जब बंद हो जाएंगे तब हम ट्राई करेंगे। पहले ही ट्राई कर लें तो ऑप्शनों की जरूरत ही नहीं। भगवान को तो हमने ऑप्शनल रखा है, कहीं बात नहीं बनी तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे। और जैसे ही पुकारा, नाम भी नहीं आया लेना, ठाकुर जी पधारे और भगवान ने अपना सुदर्शन चलाया और उस ग्राह के दो टुकड़े कर दिए। अब ये कथा भागवत जी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि किसका उद्धार किया भगवान ने? तो बोले, उद्धार तो मगरमच्छ का हुआ। बिल्कुल। जिसकी मृत्यु स्वयं हरि के हाथों से हुई हो, उसे तो वैकुंठ ही मिलेगा। बिल्कुल। तो बोले, बुलाया तो उस हाथी ने था, तो मगरमच्छ का उद्धार भगवान ने क्यों किया? इस कलयुग में हम भगवान के चरण सरलता से नहीं पकड़ सकते, लेकिन भगवान के किसी भक्त के या संत के चरण पकड़ ले तो भगवान अपने संत पर कृपा करने से पहले संत के भक्त पर कृपा करते हैं। इसलिए भैया, बहुत ज्यादा भगवान का आश्रय ना ले पाओ, ये इतना संभव, इतना सरल नहीं है, लेकिन संतों का आश्रय ले लो, भक्तों का आश्रय ले लो। भगवान सबसे पहले भक्त के भक्त पर कृपा करते हैं।